नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, कानून कहता है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी वर्ग से हो, एक समान है, इक्वल है। लेकिन सियासत जो ना कराए वो कम है। और ऐसा हम नहीं कह रहे। ये सवाल तब उठे जब पश्चिम बंगाल की सियासत में मुहर्रम को लेकर घमासान छिड़ा। दरअसल मुहर्रम से पहले कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में ममता ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जुलूस के दौरान हालात बिगड़ने और किसी तरह के हादसे को रोकने के लिए पुलिस को अलग कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए, जिस पर सियासी पारा थोड़ा हाई हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत हाई हो गया। बीजेपी ने इसे लेकर ममता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेताओं ने आरोप के सिलसिले को बढ़ाते हुए कहा है कि राम का विरोध करने वाली ममता वोट बैंक को साधने के लिए बहुसंख्यक पर चोट कर रही हैं, जो टीएमसी का डीएनए बन चुका है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी विशेष कॉरिडोर को लेकर बंगाल की टीएमसी सरकार को घेरा। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कांवड़ और मुहर्रम पर एक समान एक्शन ले रही है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जुलूस में नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो अब आपको यह बताते हैं कि आखिर आज ताल ठोके में बहस क्यों हो रही है। देखिए, ताल ठोके में आज बहस इसलिए हो रही है क्योंकि ममता ने मुहर्रम के लिए कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए हैं। ममता बनर्जी ने मुहर्रम के लिए कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए। ममता ने मुहर्रम के लिए ये जो कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए हैं, इस पर सारा घमासान है कि क्यों। बीजेपी ने कहा है मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये कॉरिडोर बनाने के निर्देश ममता बनर्जी ने दिए हैं। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी बंगाल सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है बंगाल में। इसके अलावा यूपी में कांवड़ और मुहर्रम के नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई है। तो योगी के मॉडल को क्यों नहीं अपनाया ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी ने क्यों नहीं अपनाया? उन्होंने बुलडोजर मॉडल तो अपनाया था, लेकिन उसमें भी उन्होंने पार्शलिटी की थी। यूपी में मुहर्रम पर खुले में हथियार लहराने की इजाजत नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो कानून बनाए हैं वो कांवड़ यात्रा के लिए भी हैं और साफ तौर पर यहां मुहर्रम के लिए भी एक ही तरह के नियम हैं। किसी तरह का कोई पार्शल नियम नहीं है। चलिए, हमारे साथ मेहमान हैं, आप देख सकते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। एमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विवेक श्रीवास्तव हैं लेफ्ट के नेता, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भी हमारे साथ तमाम सारे मेहमान हैं। मैं उनका भी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। कोई भी पर्व और त्योहार हो, परंपरागत तरीके से हो, परंपरा से हटकर कुछ भी हम न होने दें। মুহররমে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে নজর রাখবেন। আমি তো ইতিমধ্যেই পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে গাছের ব্যারিকেড করে দেবেন, যাতে ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে ওরা যেতে পারে, ওদের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়, মানুষের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়। जबरदस्ती ये हमारे सीएम साहिबा ने तनाव पैदा करो और तनाव पैदा करके फायदा उठाओ, बस यही उनका मकसद है। नहीं तो अलग कॉरिडोर किसने उनको कहा? किसी भी धर्म का एक त्योहार आने वाला है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि पुलिस फोर्स ठीक से काम करे ताकि कोई भी वारदात ना हो। यही तो काम है, यही तो राजधर्म होता है एक मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री का। इसके लिए तो टीएमसी का अवार्ड रिवार्ड देना चाहिए। तो तुष्टीकरण का राजनीति इसका चरित्र में है, शुरू से ये चल रहा है। चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे मुहर्रम, सभी के लिए एक आचार संहिता बने और किसी को भी उसका उल्लंघन करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। टीएमसी का मतलब ही बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और उसके अलग अलग परिचायक दिखाई देते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मैंने कहा था कि 3 मेहमान से तो आपको मिलवाया था और कहा था कि तमाम सारे और भी गेस्ट हैं हमारे साथ। मैं एक इंट्रोडक्शन अब सभी का करा देता हूं। मैंने बताया प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल है प्रवक्ता हमारे साथ। एमआईएम से वारिस पठान से आप मुलाकात कर ही चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव से आप मिल ही चुके हैं लेफ्ट के नेता से। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक बादल देबनाथ हमारे साथ हैं। अलीमुद्दीन असादी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। और महंत नवल किशोर दास हमारे साथ होंगे, धर्म गुरु। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है मेरा, वो मैं ले लेता हूं बादल देबनाथ जी से। बादल देबनाथ जी, देखिए, पहला सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं
क्योंकि आपका बड़ा पैना विश्लेषण रहता है पश्चिम बंगाल को लेकर के। हमने देखा कि बुलडोजर मॉडल को भी जब ममता बनर्जी ने फॉलो किया तो किस तरीके से एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को छोड़ दिया उन्होंने। मुस्लिम समुदाय को, चलिए मैं खुलकर कह देता हूं, मुस्लिम समुदाय पर बुलडोजर चलाने से छोड़ दिया, बल्कि हिंदुओं पर बुलडोजर चलाया। अब हम देख रहे हैं कि वो इस तरीके का कॉरिडोर वाला मॉडल लागू करना चाहती हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश से बुलडोजर मॉडल तो उन्होंने लिया, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, और अब उत्तर प्रदेश से योगी मॉडल जो दोनों में बराबरी, दोनों में समानता दिखाता है, चाहे वो मुहर्रम हो या कांवड़ यात्रा, उस पर भी ममता बनर्जी एक मत दिखाई नहीं देती। दिक्कत क्या है? गुड इवनिंग सर। उससे पहले मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ, हर चैनल पर मैं 10 साल से मैं बोल रहा हूँ, फिर एक बार आपको चैनल में मैं जी न्यूज में बहुत प्रोग्राम किया 4-5 साल। देखिए दीदी सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, और जोगी जी क्या है वो हिंदुत्ववाद को लेकर चलते हैं। इसका मतलब है तुष्टिकरण नहीं, मतलब बंगाल में जो 3.5 का। अच्छा मुझे एक बात बताइए बादल देवनाथ जी, आपकी पहली बात पकड़ता हूं मैं कि दीदी जो है सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। जब मुहर्रम होता है और एक ही दिन दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन होता है और मूर्ति विसर्जन पर वो रोक लगा देती हैं, तो क्या ये हिंदू धर्म का सम्मान हुआ? सर सुनिए ना, और आप पूरा बात नहीं जानते, मैं इसलिए कह रहा हूँ दीदी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और बंगाल में 3.5 करोड़ मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, हिंदू बंगाली है, सभी धर्म 10.5 करोड़ लोग एक साथ बंगाल में सब मिलजुल के सब रहते हैं। और जोगी जी और आप बताइए तो देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा, कोई नमाज का जब कोई प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में जोगी जी जाएगा, देश के प्रधानमंत्री जाएगा, वो तो देश के प्रधानमंत्री, सारे धर्म को लेकर चलना चाहिए उनको। लेकिन ममता दीदी अलग से कुछ करना चाहते, अलग से पूरे देश को, पूरे विश्व को कुछ कहना चाहते हैं। देखो हम सभी को सम्मान करते हैं, इसलिए उनका नाम है ममता बनर्जी। दूसरा बात है जो हिंदू बुलडोजर, मुस्लिम बुलडोजर जो आपने चलाया, नहीं, बंगाल में कुछ इलाका है जो सरडेग, विधाननगर है, कुछ टाउन इलाका है जहां पर कुछ दुकानदार जो है वो फुटपाथ को, पूरा फुटपाथ को ले लिया। इसलिए दीदी ने बोला फुटपाथ छोड़ के तुम दुकान चलाओ, बिजनेस करो, जो भी करो, अलग से अलग जगह में करो, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का जो जमीन है उसको फुटपाथ को छोड़ दो। इसलिए थोड़ा बुलडोजर चला। इसका मतलब यही नहीं कोई मुसलमान को वोट चला है, कोई हिंदू को वोट चला है। अब दुकान तो सबका होता है, क्रिश्चियन का होता है, सिख का होता है, ईसाई का होता है, मुसलमान का होता है, हिंदू का होता है, हिंदू बंगाली का होता है। लेकिन और एक बात है जो आपने बताया, जो दुर्गा पूजा के बारे में, दादा आपने ये नहीं बताया, दुर्गा पूजा में दीदी हर पूजा को पिछले साल में 70,000 रुपया करके दिया था, इस बार भी दीदी देखा, पहले 2 से शुरू किया, सारे देखे ना, मुसलमान ईमान को पैसा देता है, ब्राह्मण को पैसा देता है, लोक संगीत जो है पैसा देता है, शिशु कॉरिडोर क्यों नहीं दे देती दुर्गा पूजा को? कॉरिडोर दुर्गा पूजा को क्यों नहीं दे देती? 707 कार्ड। मसला 70,000 का नहीं है, 70,000 वर्सेस कॉरिडोर है क्या बादल देवनाथ जी? 70,000 रुपया दुर्गा पूजा में हर साल मिलता है। दुर्गा पूजा वालों को भी कॉरिडोर दे दें, सेफ पैसेज दे दें पूरे देश को। लेकिन बंगाल में 42,000 के ऊपर दुर्गा पूजा, रजिस्टर्ड दुर्गा पूजा, 3.5 लाख 4 लाख के ऊपर दुर्गा पूजा था, लाखों करोड़ों काली पूजा था, घर घर में लक्ष्मी पूजा है। और वही बंगाली पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तीर्थ करते कौन? बंगाली लोग। आप पुरी जाइए तो बंगाली, आप हरिद्वार जाइए बंगाली, आप काशी में जाइए बंगाली, आप बॉम्बे जहां पर जाइएगा देखिए बंगाली सबसे ज्यादा तीर्थ बंगाली। ये जो बंगाली संस्कृति है, ये रामकृष्ण विवेकानंद जो बंगाली है, नेताजी सुभाष चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो बंगाली है, ऋषि अरविंद का जो बंगाली है, और ये हजारों साल से चल रहा है बंगाली संस्कृति। ठीक है बादल देवनाथ जी, लौटूंगा आपके पास। इसको बदनाम मत कीजिए ममता जी का नाम पर, और दीदी का नहीं, मैं बदनाम करने वाला कौन होता हूं? इंडिया गठबंधन में आप ही की पार्टी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ममता दीदी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। मैं बदनाम करने वाला कौन होता हूं? आप कांग्रेस से बात कीजिए। जब कांग्रेस को दीदी का समर्थन चाहिए होता है तो वहां पहुंच जाते हैं बात करने के लिए कलकत्ता में, और उनको बुला लेते हैं बनर्जी साहब को दिल्ली में। लेकिन जब इस तरीके के मसले आते हैं तो वही कांग्रेस कहती है कि दीदी जो है तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपके लिए बहुत अहम सवाल बादल देवनाथ जी ने छोड़ा है। बादल देवनाथ जी कहते हैं कि सर्वधर्म सद्भाव का ये स्वरूप जो है ममता दीदी का जो दिखता है, ये मोदी का या योगी का नहीं दिखता। वो देखिए मुस्लिमों के आपको पूजा पंडालों में भी दिख जाएंगी, उनके आयोजनों में भी दिख जाएंगी, दुर्गा पूजा में भी दिख जाएंगी, रामनवमी के जुलूस में भी दिख जाएंगी। रामनवमी का तो जुलूस इस बार टीएमसी ने निकाला था, लेकिन मोदी और योगी की ऐसी छवि नहीं दिखती।
देखिए अनुराग जी, श्रीमान बादल देवनाथ जी ने अपने ही वक्तव्य में आखिरी पंक्तियों में कहा कि बंगाल जो है समग्र विश्व में जो है वो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर इनका प्रतिनिधित्व करता है और इनके कारण जो है प्रख्यात होता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के नाम पे बदनाम होता है। ममता बनर्जी के नाम पे बदनाम मत करो शब्द कहा उन्होंने, यानी ममता बनर्जी का नाम लेते ही बदनामी हो जाती है। तो स्वयं बादल देवनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जी ने बंगाल को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम किया है। और बदनाम कैसे किया, आपने स्वयं प्रश्न पूछा कि भाई दुर्गा पूजा पर जब मुहर्रम और दुर्गा पूजा साथ आए तो प्रतिबंधित किसने करने का काम किया दुर्गा पूजा को, हाईकोर्ट को हस्तक्षेप किसके कारण करना पड़ा। अब इस बार ही श्री रामनवमी का पर्व आया तो श्री रामनवमी के पर्व पर सांप्रदायिक बयान सुश्री ममता बनर्जी का ही था कि रामनवमी पर जो है हिंसा फैलेगी, यानी रामनवमी हिंसक है, मुहर्रम जो है वो शांति प्रिय है। और इस मुहर्रम के बारे में पिछले वर्ष ही कोलकाता हाईकोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ का राज्य सरकार को निर्देश है कि आप जो है मुहर्रम पर जिस तरह से जो है वहां डेसिबल लेवल बढ़ता है, जिस तरह से उत्पात मचता है, उस उत्पात को हर हाल में नियंत्रित करेंगे। मेरा आरोप नहीं है, कोलकाता हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ का सुश्री ममता बनर्जी सरकार को दिया गया निर्देश। तो फिर इस आशंका के चलते प्रेम शुक्ला अगर ममता बनर्जी कॉरिडोर की बात कर रही हैं तो फिर क्या बुराई है इसमें? जी नहीं, मैं तो कॉरिडोर की बुराई कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन ये दुर्गा पूजा को भी कॉरिडोर क्यों नहीं दे देते, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। और ये क्योंकि दुर्गा पूजा में हिंसा की आशंका नहीं होती ना, इसलिए नहीं देती होंगी कॉरिडोर। उन्होंने ही कहा, अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं अनुराग बाबू, ममता बनर्जी जी का ही रामनवमी पे बयान है, मुख्यमंत्री महोदया का ही बयान है, आप रिविजिट कर लीजिए। मुख्यमंत्री महोदया ने कहा कि श्री रामनवमी के जुलूस के अवसर पर हिंसा भड़क सकती है और भड़का कौन सकते हैं, रामनवमी जुलूस में शामिल लोग। तो उसको कॉरिडोर क्यों नहीं दी जब मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रही है? तो उसके बाद बचता क्या है भाई अनुराग जी? ये मेरा आरोप तो है नहीं, ये तो सुश्री ममता बनर्जी को प्राप्त ज्ञान है और जिस ज्ञान को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान किया है, उस ज्ञान को बयान करने के बाद भी दुर्गा पूजा के लिए अलग कॉरिडोर नहीं देती हैं। जबकि तृणमूल कांग्रेस के ही एक नेता 2018 में कहते हैं कि मुहर्रम के जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन रुकना चाहिए। मेरा नहीं कहना है, याहिया खान जो है वहां मुस्लिम धर्मगुरुओं के संगठन के नेता हैं और वो कहते हैं कि मुहर्रम के समय पर हथियारों का प्रदर्शन जो है गैर इस्लामिक है। मेरा कहना कुछ नहीं है। ये सारा आरोप जो है ये मुस्लिम धर्मगुरु बंगाल के याहिया खान नाम के मुस्लिमों के धर्मगुरुओं के संगठन को चलाने वाले याहिया खान कहते हैं कि मुहर्रम के समय जो है हथियारों का प्रदर्शन करना गैर इस्लामिक है। तृणमूल का कांग्रेस के नेता कहते हैं हथियारों का प्रदर्शन मत कीजिए और हाईकोर्ट कहता है कि डेसिबल लेवल और हथियारों का प्रदर्शन और उत्पात गलत है और स्वयं बंगाल की ममता बनर्जी कहती है कि रामनवमी पे हिंसा होती है, उसके बाद भी उसके लिए कॉरिडोर नहीं देती। ये सारे तो मैं उनके बयान कोट कर रहा हूं, इसे भाजपा के किसी नेता को। वारिस पठान साहब का रुख कर लेते हैं, मैं आऊंगा आपके पास। बादल देवनाथ जी, महेंद्र नवल किशोर दास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ चुके हैं। वारिस पठान साहब, अब देखिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है ममता बनर्जी। आप क्या मानते हैं सर, 11 साल में पहली बार टीएमसी ने रामनवमी का जुलूस निकाला तो क्या उन्हें सर्वधर्म सद्भाव का तमगा दे दिया जाए? देखिए अनुराग भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो ना बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना ये INDA अलायंस का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना टीएमसी का मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं तो यहाँ अपनी बात रखूंगा, अपनी पार्टी की तरफ से बात रखूंगा। अब बात ये है अनुराग साहब के हर शख्स, हर भारतीय को अपना धर्म पालन करने का पूरा अधिकार है, फेस्टिवल बनाने का अधिकार है और राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वो जहां भी फेस्टिवल होता है अपनी तरफ से उनको इजाजत दे लीगल दायरे में रहकर और जो प्रिकॉशन लेना है वो ले हर जगह। मगर देखने में क्या आता है, बास मरतबा भाई देखा जाता है कि कांवड़ियों को यात्रा अलाउड करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो निकालते भी है, रस्ते पर भी जाते हैं सब। मगर वहीं पर ईद की नमाज अगर कोई 10 मिनट रस्ते पे खड़े होकर पढ़ ले तो कितना बवाल मच जाता है। वहां पे आप रोक देते हैं, वो नमाज
नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देती। अभी प्रेम शुक्ला साहब ने कहा कि हाईकोर्ट का कुछ उन्होंने उदाहरण दिया कि तलवार ये वो सब अलाउड नहीं है, रास्ते के ऊपर इस तरह से लहराना या कुछ हथियार लेकर निकलना अलाउड नहीं है। तो मैं कहूँगा कि हमने तो अपनी आंखों से देखा है बहुत बाज़ मरतबा शोभा यात्रा के वक्त किस तरह से तलवारें निकाली जा रही थी। यहाँ तक ही नहीं, मस्जिद के सामने खड़े रहकर तो तलवारें लहरा के जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे नारे लगाए जा रहे थे, तमंचे तक निकल गए थे, हमने तो यहाँ तक देखा है। मगर किसी मुसलमान ने तो किसी के मंदिर के सामने जाकर तलवारें नहीं लहराई, ना किसी ने बंदूक दिखाई, ना किसी ने नारेबाजी की। तो ये भी बहुत सारी चीजें सोचने वाली और देखने वाली समझने वाली बात है। अब बात रहे सवाल बुलडोजर की, आपने बात की तो उस पर मैं तवज्जो डालना चाहूंगा। हमने पहले से कहा अनुराग साहब के बुलडोजर की जो पॉलिटिक्स है या ये ठोक डालूंगा वाली पॉलिटिक्स है, ये बहुत सही नहीं है देश के लिए। देश संविधान से चलेगा। आपको लगता है कोई इलीगल है, वहां पे वह रह रहा है, इलीगल बस्ती है, तो कोर्ट है, कोर्ट के थ्रू लीगल काम करिए। मगर यूपी में हमने क्या देखा है खास तौर से कि बिना कोर्ट के नोटिस दिए, बिना वार्निंग दिए कूद दिए जाके सीधा बुलडोजर ले जाके तड़ा के तोड़ दिया जाता है। अरे शुक्ला साहब, एक घर बनाने में लग जाती है उम्र भर जिंदगी और आप चले जाते हो किसी के घर को इसी तरह उजाड़ देते हो, तोड़ देते हो। हमने देखा अकबरपुर मध्य प्रदेश के अंदर आपने क्या किया, 11 लोगों के घरों को बुलडोजर से उखाड़ दिया आपने जाके। अकबर नगर लखनऊ में आपने क्या किया, जाकर एक ही समुदाय के जो मेजोरिटी वाली बस्ती थी वहां पर आपने बुलडोजर चला के उखाड़ के फेंक दिया। अरे एक जगह पे तो हमने आफरीन फातिमा का, मुझे नाम अगर गलत हो तो जरा करेक्ट करना, उसके तो नाम पे घर भी नहीं था, उसके क्या फादर के चाचा के नाम पे घर था, वो भी जाके आपने उखाड़ के फेंक दिया। तो ये जो राजनीति आप चल रहे हो ना बुलडोजर वाली, ये तो असंवैधानिक है। और योगी जी तो संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो किस तरह चलेगा। अब बात नंबर 3 अनुराग भाई, तुष्टिकरण की आपने बात की, तो तुष्टिकरण के अंदर तो ये बीजेपी मास्टर है। मास्टर ये 2 से लेके आज जो यहां तक पहुंचे, क्या विकास के नाम पे तो नहीं पहुंचे, डेवलपमेंट के नाम पे तो नहीं पहुंचे, ये तो सिर्फ तुष्टिकरण, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, पाकिस्तान, मुसलमान, शमशान, कब्रस्तान, यही बोल बोल के तो यहां तक पहुंचे, मास्टर है। अब दूसरी तरफ में ये भी देखिए अनुराग साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं। ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां अपने आप को सेक्युलरिज्म के चैंपियंस मानते हैं अनुराग साहब, 4 जून से लेके अब तक भारत देश में 8 मॉब लिंचिंग हो गई है मुसलमानों की। 8 मार दिया गया है किसी को, तो सिर्फ बकरी चोरी के इल्जाम पे उसको कत्ल कर दिया, मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया उसका। मगर क्या इनमें से किसी ने भी एक ने आवाज उठाई? 90% वोट चाहिए ये लोगों के, 90% लोगों ने वोट भी दिया है इनको। मगर जब मुसलमानों के हित की बात आ जाती है अनुराग साहब, सबके मुंह में दही जम जाता है, सब खामोशी के साथ बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। तो ना ये दोनों की भी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर भी बोलना चाहिए था ना, आपको भरोसे से वोट दिया, मुसलमानों ने भर भर के आपको वोट दिया, मगर इतनी मॉब लिंचिंग के ऊपर सब खामोश। माइनॉरिटी वर्ड बोलते हैं, सोचिए अनुराग साहब, ये लोग मुसलमान वर्ड मुंह से बोलने के लिए इनको तकलीफ होता है। अब बताइए इस देश की साल के अंदर जाएंगे क्या होगा अब इसमें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि साहब जो भी है देश संविधान से चलना चाहिए, कायदे कानून का पालन सबको करना चाहिए और हर एक इंसान को अपने अपने फेस्टिवल बनाने की अनुमति कायदे के दायरे में रहकर देनी चाहिए। भाई प्रेम शुक्ला, जोरदार हमला किया वारिस पठान साहब ने आपका नाम लेकर के। झूठ बोला है। देखिए, मैंने तो हाईकोर्ट का मैंने जो जिक्र किया वो कहा कि उत्पात और डेसिबल लेवल पर मैंने हाईकोर्ट का संदर्भ दिया आपको। और जो है ये हथियार लेके नहीं चलना चाहिए, मुस्लिम उलमा का फतवा है। मैंने कोई और कुछ नहीं कहा, मुस्लिम उलमा का फतवा है कि मुहर्रम में हथियार लेके नहीं चल सकते। जहां तक शोभा यात्रा में हमारे जो शस्त्रधारी, हमारे जो देवता हैं, वो शस्त्रधारी देवता शस्त्र का प्रदर्शन करना वो संविधान और विधान के दायरे में है। हाँ, किसी को गाली देना दायरे में नहीं, वो कार्रवाई के पात्र है। अगर कोई कहता है कि मुसलमानों को काटो तो गलत काम करता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और होती ही है। उसी तरह से अब वारिस पठान की पार्टी सर तन से जुदा के नारे लगाती है और इनके असदुद्दीन ओवैसी जो संविधान का खुद को बहुत बड़ा विशेषज्ञ बताते हैं, सर तन से जुदा का नारा लगाने वालों को पुलिस थाने में छुड़वाने का काम करते हैं। 15 मिनट का समय दे दीजिए, सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। कौन कहता है भाई? ये संविधान के दायरे में है। जय फिलिस्तीन भूल गया, ये संवैधानिक है। और कृपा करके नहीं, जय फिलिस्तीन तो कहा ही उन्होंने, और भारत माता की जय कहते हैं, उनकी जुबान सूख जाती है, हलक जो है उनका सूख जाता है, ये भी पूरा देश देता है। जहां तक बात है बुलडोजर की कार्रवाई की, तो बुलडोजर की कार्रवाई संविधान के दायरे में
विधान के तहत होती है। अगर आपको लगता है कहीं असंवैधानिक है तो इस देश में न्यायालय है मित्र, और आप तो वकील हैं, जाइए न्यायालय में। आपको न्याय, क्या इस देश के न्यायालय न्याय नहीं करता, ऐसा कहना है आपका? इस देश के न्यायालय अन्यायी है। इस देश में जो है असंवैधानिक कोई सरकार कार्रवाई करेगी और देश के न्यायालय चुप्पी साध लेंगे, ऐसा वारिस पठान का आरोप है क्या कि भारत के न्यायालय जो है उन्होंने संविधान को मानना बंद कर दिया है, न्याय को और विधान को जो है इंकार कर दिया है? अरे भाई, जो अवैध मकान है वो अवैध मकान है, समुदाय विशेष के अवैध मकान है तो तोड़ो मत। ये तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे जिसके मकान हो, अगर कोई अवैध मकान है और उस अवैध मकान में रहने वाले दंगे करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, राष्ट्रद्रोही कुकृत्य करते हैं, तो उनकी तो प्रायोरिटी हो ही जाएगी तोड़ने में। बुलडोजर टहलेगा, तोड़ा जाएगा। और आपकी हिम्मत है तो आप जाइए, उसको जो है संवैधानिक जो है चुनौती दीजिए कि असंवैधानिक काम हो रहा है, जाइए न्यायालय में, किसने रोका है आपको? ठीक है, और भी मेहमान है मेरे पास, लेकिन वारिस पठान साहब इसका जवाब दे दीजिए, बहुत संक्षिप्त सा रखिएगा क्योंकि बाकी मेहमानों को भी बराबर समय देना है मुझे। जी अनुराग साहब, बहुत संक्षेप में मैं जवाब देना चाहूंगा। अनुराग साहब, अभी आपने शुक्ला जी को याद दिलाया कि जय फिलिस्तीन भी, आपको जरा याद दिलाना चाहिए था उनको कि वहां पर नारा लगा था जय हिंदू राष्ट्र का भी। उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? जय फिलिस्तीन का जो नारा लगा था उसको तो एक्सपंज कर दिया गया है, मगर जय हिंदू राष्ट्र का जिसे उन्होंने नारा लगाया था शपथ विधि के वक्त, उनका क्या आपने एक्सपंज किया? नहीं, वो फहरिस्त असदुद्दीन ओवैसी साहब की गिना रहे थे ना, वो फहरिस्त उनकी गिना रहे थे, उसमें जोड़ा मैं। आपने याद दिलाया, मैं इनकी फहरिस्त गिनाना चाहता हूं। ये 15 मिनट तो मैं जय हिंदू राष्ट्र जोड़ दूंगा। मैंने कहा 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, अरे इनको तो 5 मिनट हमको दे दो, सबको खत्म कर डालेंगे। भूल गए क्या किस तरह से मस्जिद के सामने तीर कमान चलाया था? बाद में क्या हुआ? बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 5 सेकंड इन्हीं के बीजेपी के, पता है प्रेम शुक्ला को जा रहे थे, प्रेम शुक्ला वहीं पर नजदीक 2 मिनट के रास्ते पर मीरा रोड में क्या बोला था? मीरा रोड में क्या बोला था? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट दे दो, हम तो सबको खत्म कर डालेंगे। उसको आप क्यों याद नहीं दिला दे? देश के गद्दारों को डैश 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 गोली कभी नहीं कहा है, याद नहीं दिलाते कभी नहीं। सारी जो बातें आप एक उंगली, अरे क्या झूठ बोलते हो यार, नहीं बोला। अरे आप ही के बीजेपी के एमएलए झूठ बोलना, मक्कारी करना, लंपटाई करना, बाकी नीले वो रहने गए वहां पे, सबने मीरा रोड में खड़े रह के चिल्ला चिल्ला के इस तरह का बयान दिया है। उसके खिलाफ नारायण राणे के बेटे के खिलाफ कोर्ट में केस हुआ, एफआईआर हुआ, आज ही वहां पे सुनवाई हो रही थी। आज ही मुंबई पुलिस ने वहां पर एफिडेविट कहा कि जो उन्होंने कहा वो जिहादी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं कहा, ऐसा उनके एफिडेविट में लिखा हुआ है। आज सुबह की बात कर रहा हूं, प्रेम शुक्ला एक्सपर्ट हूं, अभी कोर्ट से आ रहा हूं, मुझे पता है सब क्या हो रहा है। उसका आप खंडन नहीं करेंगे, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। यदि आप मानते हो जय हिंदू राष्ट्र बन गया हमारा भारत, बोलने के बाद नाक रगड़ के तौबा बोलने वाला, सबका साथ सबका विकास खत्म हो गया। ये वारिस पठान नाम का जिहादी सांप्रदायिक व्यक्ति, देखिए व्यक्तिगत हमले मत कीजिए, व्यक्तिगत हमले मत कीजिए, फिर वो उस तरफ से भी शुरू हो जाएंगे, फिर उसका नाम मैं भी ले रहा हूं, उसका नाम मैं भी ले रहा हूं। क्या उसका नाम लेना अपराध है? सकता है कोई वो शुक्र कुकर जैसी कोई प्रजाति का है क्या कि नाम नहीं लिया जा सकता? मुसलमानों को नहीं नाम उन्होंने प्रेम शुक्ला का, प्रेम शुक्ला को कहा, क्या प्रेम शुक्ला को बांग्लादेशी कहा, क्या प्रेम शुक्ला को रोहिंग्या कहा, किसको कहा? मेरा सवाल आपको शुक्र आज कोर्ट में दाखिल हुआ, आज देख लो इतना क्या है, किसको कहा उसे, किसको प्रेम शुक्ला को कहा? आपका सवाल मैं तो आपसे सवाल। चलिए ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास रुक करता हूं, लेकिन उससे पहले एक समीकरण दिखा देता हूं। बंगाल का धार्मिक समीकरण क्या कहता है ये एक बार समझना बहुत जरूरी है, और ये आपको बिग स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि किस तरीके से बंगाल का धार्मिक समीकरण है और ये क्या कहता है। कितने प्रतिशत वहां पर हिंदू हैं? 71% मुसलमान हैं, हिंदू हैं वहां पर 71%, मुसलमान हैं 27% और अन्य जातियां जो हैं वो 2% हैं। अब जो तुष्टीकरण की राजनीति करने का ममता दीदी पर आरोप लगता है वो इस 27% के लिए लगता है। यह कहा जाता है कि यह 27% मुस्लिम वोट है जिसको पाने के लिए, जो कि एक तरफा वोट भी करता है ममता दीदी को, इस वोट को छिटक ना जाए इस डर से ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। भाई विनोद बंसल, यहां मैं आपसे यह सवाल जरूर जानना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब, कि जो मुसलमान की बात करता है वो सेक्युलर और जो हिंदुओं की बात करता है वो कम्युनल, ऐसा क्यों है? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को जय श्री राम, जी, जय हिंदू राष्ट्र।
और वंदे मातरम। और मुझे लगता है आपके सभी जो पैनलिस्ट हैं वो भी बोल सकेंगे इसमें, मुझे ऐसा उम्मीद है। और देखिए जिस तरह से पठान साहब ने जो झूठ की बारिश करी और बात संविधान करी और संविधान को नहीं मानने वाली बातों के साथ समर्थन व्यक्त किया, तो ये जो है ना, इनका जो चाल चरित्र चेहरा है इनको सबको पता है। लेकिन खैर मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए ममता दीदी ने जिस तरह से जिहादी तुष्टीकरण का जो फंड ये चोला ओढ़ रखा है, वो चोड़ा एक बार नहीं, वो पिछले कई वर्षों से एक्सपोज होता चला जा रहा है, एक के बाद एक। आपको पता है कि जब अब सरस्वती पूजा करनी हो तो हमें हाईकोर्ट जाना पड़ता है, दुर्गा पूजा करना है तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालनी तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है, रामनवमी के लिए तो कहते हैं ये तो बंगाल का त्यौहार ही नहीं है। अब आप देखिए कि ये जो सिस्टम है ना, इनका जो सोच है, वो सोच कहाँ से डेवलप हुई। ये जो 27% कह रहे हैं ना जी, ये 27% की अगर परसेंटेज को अगर पिछले 50 साल से कंपेयर करोगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये। और ये जो मेरी आवाज़ कट गई। नहीं आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी अनुराग जी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि ये जो जिस तरह से ये जिहादी तुष्टीकरण की नीति में सरोबोर डूबी हुई है। आप देखिए अब ये कॉरिडोर की बात कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता कॉरिडोर का मतलब क्या है। और ये जो कॉरिडोर क्या है, उन अतिवादियों को घेर करके और बाहर न निकले इसलिए है, या कोई बाहर के अतिवादी इनके ऊपर हमला न करें, जो शांतिप्रिय समुदाय है तथाकथित, जो लहूलुहान होकर के मुहर्रम पर निकलने वाला है, वो जो बार बार जो है ना जाने किस तरह के हथियारों का प्रयोग करके और शरीर को लाल करके और खून दिखाते हुए निकलते हैं, क्या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली बात यह है कि ये जो है, ये समुदाय वो है जिसको कि कभी भी हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, और हाई कोर्ट के परमिशन के बावजूद भी पत्थर झेलने पड़ते हैं। मैं कहता हूँ भारत जी कह रहे थे कि मस्जिद के पास जाकर के इस तरह के नारे आज तक तो कोई प्रूव हुआ नहीं, और नारों से किसी को कोई हमला हो गया हो ये भी समझ में नहीं आया मेरे को। लेकिन आपके समुदाय के लोग तो पत्थरबाजी करते हैं, कहीं मस्जिद के बाहर से निकल जाओ पत्थरों की बरसात होती है। हमने तो ये देखा था कि मंदिरों से फूल की बरसात होती है, मंदिर से बाहर कोई निकलता है तो आदमी प्रसाद लेके निकलता है, इनके यहाँ तो पत्थर लेके निकलते हैं। क्यों भाई? आखिरकार ये किस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो समझना पड़ेगा ना इनको। और जिस तरह से लगातार जो है माँ भारती के वीर सपूत कहलाने वाले लोग जो है, संविधान की कसम खाने वाले लोग, भारत के संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे और कह रहे हैं एक्सपंज कर दिया। अरे भाई ये तो सिर्फ नारा एक्सपंज हुआ है, अब जनता आपको पूरी तरह से एक्सपंज करने वाली है। ये जो मुसलमान के नाम से जो आपका जो संगठन चल रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, वो पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आप जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में लगातार लिप्त रहते हैं, हिंदू द्रोह की एक पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं, ये किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। माननीय योगी जी ने जिस तरह से कहा है कभी हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या इनको छूट होनी चाहिए क्या? ममता जी ने इस सेक्शन को ठीक है। विनोद बंसल साहब का सवाल जो था एक बहुत अहम सवाल था, वो मैं बादल देवनाथ जी से पूछ लेता हूं और फिर बाकी गेस्ट का रुख करता हूं। बादल देवनाथ जी, एक आशंका जाहिर की है विनोद बंसल साहब ने कि इस कॉरिडोर का मतलब क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मुस्लिम समुदाय जो मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं उनको किसी से असुरक्षा है, उनके बचाव के लिए कॉरिडोर है, या फिर यह आशंका है कि वो कहीं कोई उपद्रव ना कर दें या कोई शरारत ना कर दें तो बाकी जो बाहर समुदाय हैं उनको उससे खतरा है। ये कॉरिडोर किसके बचाव के लिए है, किसकी सुरक्षा के लिए है? अनुराग जी, मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहता हूँ, एक कॉरिडोर का मतलब है, मैं जो समझता हूँ कॉरिडोर बाद दीदी जो डिसीजन लिया, पहले जानना चाहिए मुहर्रम क्या है और ईद क्या है, रोजा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरी धर्मवाद जो मैं तो सनातनी हूँ, मेरा टाइटल है देवनाथ है, मैं बादल देवनाथ हूँ, मेरा शिव गोत्र है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ अलग से एक रास्ता बनाना जहां से ये लोग जरा मुहर्रम करते ताजा निकालते हैं, वो लोग उसी रास्ता से जा सकते हैं। इसलिए मैंने ऐसे ही सोचा, यही है कॉरिडोर और कुछ नहीं है। ये लोग उनका धर्म अच्छे से निभा सकते हैं, यही दीदी ने कॉरिडोर बना। दूसरा देखिए, ये कैसा हिंदुत्ववादी है, बीएचपी का प्रवक्ता है, इसको पता ही नहीं है जय हिंदू राष्ट्र का मतलब है। तुम तो हिंदू तो नहीं हो, तुम तो सनातन हो। सनातन राष्ट्र बोलो ना। तुम हिंदू तो 3000 साल पहले आया, उसके बाद ये तो उसके पहले हजारों साल पहले तो सनातन था। हम सब तो सनातनी है। दूसरा बात है जय श्री राम, मतलब मैं आपसे इन लोगों को कितने बार कहा जय सिया राम बोलो, सीता माता के साथ बोलो। जब आपने तो राम मंदिर उद्घाटन किया, सीता अलग से, राम अलग से, हनुमान अलग से, लक्ष्मण अलग जगह में, ये तो होता नहीं है। और एक बालक राम का प्रतिष्ठा किया, रामलला से बालक राम, पूर्ण राम जो पूजा होता है राम लक्ष्मण सीता के साथ तो नहीं है।
तो आप हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववादी संगठन करते हैं, लेकिन हिंदुत्ववाद सनातन धर्मों का मतलब नहीं समझते। और एक प्रेम शुक्ला जी को कहना चाहता हूँ, वो प्रेम शुक्ला जी जो 8वें पुराण 24 उलट पुराण, 2 उपपुराण रामायण महाभारत, 24 उलट पुराण, एक उपपुराण है भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में आप एक बार देख लीजिएगा, भगवान विष्णु खुद जब कोल के अवतार को सपोर्ट कर रहा है, जो गोली युग में तुम्हारा राज चलेगा, और तुम आप लोग ऐसे हिंदुत्व का नाम लेके हिंदुत्ववादी को असम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप जानते ही नहीं है सनातन धर्म क्या है, और आप लोग एक नेशनल चैनल पर बोल रहे हैं जय हिंदू राष्ट्र। ये इसका मतलब क्या है? आप हिंदुत्व, आप तो हिंदू नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट, मैं बोलो मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। आप सब सनातनी है। इस देश में, पूरे विश्व में भारत एक छोटा राष्ट्र नहीं था, भारत पूरा विश्व लेके हिंदू नहीं है। अनुराग जी इनको देखिए, हिंदू नहीं है लेकिन सनातनी है। ये इनका हिंदुत्व अलग तरह का है। ये कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, सनातनी हूँ। कमाल की बात है। कैसे हिंदू भाई, कैसे सनातनी है भाई जब हिंदू नहीं है? तो जानते ही नहीं है हिंदू क्या है, सनातनी क्या है, मुस्लिम क्या है, नमाज क्या है, मुस्लिम धर्म पे, सिख के बारे में, क्रिश्चियन। ये आपने बादल देवनाथ जी एक नई बहस छेड़ दी कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू नहीं हूँ। नहीं जानता है। अरे भविष्य पुराण पढ़ लीजिए, भगवान विष्णु खुद बादल जी। मैं पूछ लेता हूँ, महंत नवल किशोर दास जी भी है महामंडलेश्वर। कलियुग को, कली का समर्थन कर रहा है भगवान विष्णु। आप एक बार पुराण पढ़ लीजिए। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी धर्मों को सम्मान कीजिए, सभी धर्मों को सम्मान कीजिए। अब आप वेद, उपनिषद और गीता रामायण को छोड़ करके कुरान पढ़ लीजिए। कोहली का अब आपको कुरान का इन्विटेशन आ गया, दावत दे रहे हैं। ये कल की अवतार को आने दीजिए। ये बादल देवनाथ चूंकि हिंदू नहीं है, ये दावत दे रहे हैं। कल की अवतार को रोक के रखा है। कल की अवतार को आने दीजिए। आपको दावत मिल गई, आ जाएगा तो कल की अवतार आ जाएगा। अभी टीएमसी दावत दे रही है। अभी टीएमसी का मंत्री और मेयर दे रहे थे दावत। अभी ये अनुराग, ये बादल देवनाथ भी अपने ऊपर से बरस करके और आपको इनवाइट कर रहे हैं। कलियुग चालू है, आप रोकने वाला कौन है? आप तो जानते ही नहीं है धर्म को। और फिर रामनवमी, राम क्या एक बालक राम पूजा करना है, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन पूर्ण राम नहीं है। अब आपको कुरान पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। महंत नवल किशोर दास जी बहुत देर से धैर्य के साथ इस डिबेट को सुन रहे हैं। महामंडलेश्वर जी के पास मैं जाना चाहूंगा। महंत नवल किशोर दास जी, इस डिबेट में जो हमारे साथ बादल देवनाथ जी हैं, वो कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी है, और दोनों में बहुत फर्क होता है। जब राजनीति होती है धर्म के नाम पर तो बहुत कष्टकारी होती है सर। हाँ, ये देश में कोई घटना हो उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है वास्तव में। और पश्चिम बंगाल में तो मुझे लगता है कि वहाँ हिंदू अपने आप को कहना एक अपराध, पाप जैसा हो गया है। वहाँ के हिंदू बेचारे दूसरे प्रांतों में जाकर शरण ले रहे हैं, क्योंकि उनके घरों को जला दिया जाता है, उनके घर को कितना उनके साथ मारपीट की जाती है। ये निस्संदेह निंदनीय है पूरा। आप अरे वो बड़े धैर्य से सुन रहे थे बादल देवनाथ जी, सुन लीजिए उनको। हिंदू नहीं है। ममता जी साक्षात एक महिला हैं, आदर के योग्य हैं, और पश्चिम बंगाल में माँ भगवती की उपासना होती है। तो हम लोगों को तो लगता था कि माँ भगवती और भगवती स्वरूपा ममता जी वहाँ के भगवती की उपासना करने वाले लोगों का संरक्षण संवर्धन करेंगी, पर वो तो उल्टा हो रहा है वहाँ। और सब देख रहे हैं, सब जानते हैं कि दोहरी दृष्टि से देखा जाता है। हिंदू का कोई त्यौहार होगा तो उसे अलग दृष्टि से देखा जाएगा और दूसरे लोगों का अलग दृष्टि से देखा जाएगा। ये जो भेद है, और जहाँ तक उन्होंने कहा हिंदू और सनातनी, वास्तव में सनातन वो परंपरा है। जब सृष्टि का सृजन हुआ होगा और जब सृष्टि रहेगी तब तक सनातन रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। हिंदू एक जीवन पद्धति है जो हिंसा से दूर रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो सबका हित चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, उसको हिंदू कहते हैं। पर पश्चिम बंगाल सबका हित चाहती है ऐसा तो लगता नहीं है। वहाँ तो माता की पंडाल को उखाड़ दिया जाता है, वहाँ जो माता की पूजा करते हैं उसके घर में आग लगा दी जाती है। इस प्रकार का दोहरी जो वहाँ की सरकार कर रही है वास्तव में निंदनीय है। और मुझे लगता है अलग से एक सरकार रास्ता उनको दे रही है, कॉरिडोर, उसी शायद दे रही होगी कि ये लोग खून खराबा करेंगे, आतंकवाद करेंगे, उससे सुरक्षा के लिए दे रही तो अच्छी बात है। बाकी उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उनसे जरूर सुरक्षित रहने की जरूरत है।
जानना चाहिए। जो ताजिया निकालेंगे उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, उनसे समाज सुरक्षित रहे उसकी चिंता जरूर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी धर्म देख महंत कह रहे हैं कि जो ताजिया निकालेंगे उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे बाकी समुदायों को सुरक्षा की जरूरत है। अब मेरा विवेक श्रीवास्तव जी एक सीधा सा सवाल आपसे ये है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दोनों ही समुदायों के लिए, दोनों ही धर्मों के लिए बराबर की व्यवस्था करते हैं। जो कानून कांवड़ यात्रा के दौरान है वही मुहर्रम के दौरान है। क्या इस मॉडल को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में नहीं ला सकती थी कॉरिडोर की बात ना करके? देखिए जी, आप बहुत लेट आए हैं, आपको लेफ्ट और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास पहले आना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम महंत नवल किशोर का क्या स्टेक है बंगाल में, पहली चीज तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव करेक्टेड। दूसरी बात, आप आते हैं कि मेरे रोल मॉडल योगी आदित्यनाथ नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ पहली बार सत्ता में आए थे तो सबसे पहले स्लॉटर हाउसेस के ऊपर इन्होंने एक हमला बोला, जहां छोटी सी दीवार भी या छोटी सी खिड़की भी 19-20 होती थी। एक पॉपुलिज्म के को प्राप्त करने के लिए बड़ी डिबेटें हुई हम लोगों की, जी चैनल पर भी हुई, और इन्होंने डिमोलिशंस करे। उसके बाद जब वहां से बात आगे बढ़ी, तब उसके बाद बाहुबली 2 कैटेगरी के होते हैं यूपी में। एक बाहुबली होता है जो प्रो बीजेपी होता है, उसके अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह भी आते हैं। एक सुनते जाइए जरा, और कुछ बाहुबली होते हैं जो बीजेपी को समर्थन नहीं देते हैं। विवेक जी, मुझे बताइए आपका आदर्श कौन है? होना बड़ी आम सी बात है। आपका आदर्श कौन है? योगी आदित्यनाथ जी को छोड़ दीजिए, आपके आदर्श क्या कसाब है क्या? प्लीज सुनते रहिए। नहीं, आपका आदर्श कसाब है क्या? आप बोलने दीजिए या वो अफजल आदर्श ब्रजभूषण शरण सिंह बताओ ना यार। विवेक जी, आप देखो, विवेक से बोलिए। अरे विवेक जी, मैं कहता हूँ विवेक से बोलिए, कृपया विवेक से बोलिए। पूज्य संत आपके लिए आदर्श नहीं हो सकते, हमें पता है। आपके वो जाट लड़कियां, दर्शकों को पता वो है। जाट लड़कियां, मुझे बताइए आपके आदर्श कौन है? जंतर मंतर पे बैठी थी धरने पे, जिसमें हम भी गए, वो भी उसी हिंदू समाज की थी, वो भी शायद परिषद को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट के बारे में। बताओ ना, सुनिए। अरे बताओ भाई विवेक जी, विनोद बंसल जी सुन लेते हैं। विवेक जी, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ आपके रोल मॉडल नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई धार्मिक उन्माद उनके शासन में आपने देखा? ईद पर, मुहर्रम पर या किसी हिंदू त्योहार पर, जो आमतौर पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, आपने देखा क्या विवेक जी? अनुराग जी, नहीं, आप सुनिए, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। आपके योगी आदित्यनाथ रोल मॉडल नहीं है, कोई बात नहीं, उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका जो मॉडल लागू होता है सभी धर्मों के लिए, उससे आपको आपत्ति है क्या? आप सुन लीजिए जरा, उनका कोई मॉडल नहीं है, उनका एक तरफा मॉडल है, मिलिटेंट हिंदुत्व का मॉडल है। और दूसरी बात, जिसके राज्य में एक साल में 65,000, ये किस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? 3 आदमी बोलेंगे इंक्लूडिंग द एंकर। अरे आपके राज्य की बात करो, बंगाल अभी भी चल रहा है। आपने बीजेपी के प्रवक्ता को समय दिया, अरे विवेक जी बताओ, आप आखिर में मेरे पास आए, पहले विनोद बंसल जी सुन लेते हैं जरा, विनोद बंसल जी सुन लेते हैं। अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने मिलिटेंट हिंदू का इस्तेमाल किया, मिलिटेंट हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। उनकी पूरी बात सुन लेते हैं, वो आगे कुछ और बोलने वाले हैं। बोलिए विवेक जी। क्यों डर रहे? एक-एक करके सुनिए ना, 40 सेकंड तक आप सुनते जाइए। रोल मॉडल नहीं है योगी जी। अरे भाई सुनते जाइए, आपका सर्टिफिकेट फिर मैं बोलूंगा विश्व हिंदू परिषद में, तो आपको दुख होगा। लेकिन आप सुने पहले, अविवेकपूर्ण बातें मत करिए। नहीं, मैं बिल्कुल विवेकपूर्ण बात कर रहा हूँ। वो जाट लड़कियां जो पीड़ित थी जंतर मंतर पे, वो भी हिंदू लड़कियां हैं। ये आपको समझना चाहिए, आप नहीं समझना चाहते हैं। जिस योगी आदित्यनाथ के राज्य में एक साल में 65,000 वारदातें मुस्लिमों के, महिलाओं के खिलाफ हो, एनसीआरबी का सरकारी डेटा है, वो मेरा रोल मॉडल तो नहीं हो सकता। विनोद बंसल का रोल मॉडल है तो जरूर हो। आप ये बताओ, मैं तो अपनी महिला उत्पीड़न के खिलाफ हूँ। बिल्कुल नहीं हो सकता। सरकार का काम किसी धर्म का प्रचार करना नहीं है। आपको योगी जी रोल मॉडल नहीं है ना, लेकिन ममता बनर्जी भी रोल मॉडल है क्या? आप बताओ ना, ममता जी रोल मॉडल है, सोनिया गांधी हम ममता बनर्जी के खिलाफ लड़े हैं। पप्पू जो है सुनिए महाराज, बताओ ना। अरे चीखा चिल्ली मत करो, विश्व हिंदू परिषद का नाम खराब होगा। बात सुनिए पहले। अरे इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी जरूर है, कांग्रेस और लेफ्ट ममता के खिलाफ चुनाव लड़ा है। जहां नीतियां गलत होंगी हमने विरोध किया है। संदेश खाली में कॉमरेड वृंदा करात गई थी, और आपके जहांगीरपुरी के बुलडोजरों को कॉमरेड वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ला करके रोका। और आपके बुलडोजर सैनिक फार्म का फार्म हाउस नहीं तोड़ते हैं, आपके बुलडोजर तोड़ते हैं जूस वाला, चाय वाला, पंचर वाला, इनकी दुकानें तोड़ते हैं, वो भी धर्म विशेष के हिसाब से। पूरा ममता बनर्जी कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ ना। आप जो काम अधूरा छोड़ गए थे उसको पूरा कर रही है कि नहीं? अधूरा नहीं होता। आप धर्म की राजनीति पसंद करते हैं,
आप धर्म की राजनीति पसंद करते हैं, हिंदू और मुसलमान की राजनीति आपको सूट करती है। पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं तो धर्म को पसंद हाँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, देखिए शेख अलीमुद्दीन असादी अब तक नहीं बोले, पसंद करिए, उनका एक वर्जन लेकर फिर मैं वारिस पठान साहब का रुख करूंगा। असादी साहब, यहाँ प्रेम शुक्ला जी ने शुरू में एक रेफरेंस दिया याहिया खान का, उन्होंने कहा कि उल्मा का फतवा है कि मुहर्रम पर हथियारों का प्रदर्शन वाजिब नहीं है, इसकी मनाही है। देखिए, प्रेम शुक्ला जी हो या विश्व हिंदू परिषद के तर्जुमान हो, इनको मालूम नहीं है कि सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में कावड़ निकलते हैं, कितना वो उत्पाद करते हैं, उनके लिए कॉरिडोर बनाया जाता है। हमारे कॉरिडोर बनाया गया है जमुना पार के इलाके में, लाखों रुपए करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। अगर ममता बनर्जी ने एक सड़क के किनारे भारतीय जनता पार्टी, विनोद बंसल जी जरा बात पूरी कर लेने दीजिए, असादी जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। डेमोक्रेसी है, यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है सारे धर्मों का पालन किया जाए। अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की सामने में उत्पात होता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं आता, विश्व हिंदू परिषद वाले अत्यंत आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी है, पूजा करते हैं हथियारों की, जिनका अत्यंत आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की है एक मौलवी ने, आरएसएस जिहादियों की तरह टिप्पणी है ये। क्यों अपने ये हथियारों की जो है ये नुमाइश करके उसकी पूजा करते हैं, जिहादियों की तरह टिप्पणी है और जवाब नहीं दे रहे। एक विशेष धर्म विशेष करके मैंने तो एक मारा है, शिया धर्म ये जिहादियों की तरह टिप्पणी है, मातम करते हैं, वो हथियार नहीं होते, वो ये यजीदियत कर रहे हैं, यजीद है, मातम घर में मनाया जाता है, घरों में मनाया जाता है, ये हिंदू धर्म के एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके बोलिए। मातम लहूलुआन करके मनाया जाता है क्या? ये यजीद है, ये मातम को लहूलुआन करके, ये यजीद है, यजीद अभी ये अच्छा आदमी नहीं है, ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये लहूलुआन करके और जो मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद, हम भारत के निवासी हैं, हम भारतीय हैं। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, मुहर्रम मनाते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें शर्म आनी चाहिए इनको। मुहर्रम हमारा इस्लामी त्योहार है, पहली तारीख को तारीखी वाकया। अरे असादी साहब ये बताइए कि मुहर्रम पर हथियारों का प्रदर्शन वाजिब नहीं है, ये बात सही है कि नहीं है? प्रेम शुक्ला जी ने कोट की है, कैलेंडर से पहला महीना होता है, हम इसमें जश्न भी मनाते हैं। दुनिया भर की बात करेंगे, ये दूसरी बातें क्यों करते हो? योगी ने अगर कोई प्रोग्राम किया है, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, उनके प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि वो जब जाते हैं आपको मुद्दे की बात नहीं बताएंगे, कितना रुपया खर्च किया जाता है, उस पर आलोचना क्यों नहीं होती? अच्छा बताइए, हमारे अब्बा से खर्चा कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च किया जाता है सावन? हमारे अब्बा अरब से अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, कितना रुपया गवर्नमेंट ने खर्च करा? अयोध्या में कितना कार्य हुआ, वो पैसा किसका था? बताइए ना, क्यों चलना जाहिल जब पार्टी आप हंसते हैं बैठकर इन चीजों पर? बताइए ना आप। प्रेम शुक्ला जी, विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, किसका पैसा लगा है? जी, अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना है, उसकी जो वहाँ आबादी में रोड बना है, कॉरिडोर बना है, वो किसके लिए बना है? इस्लाम के नाम पर चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे आप चलाते हो, हम नहीं चलाते, हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, हम हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं। अरे भाई चलिए ठीक है, वारिस पठान साहब, हम लोगों ने हिंदुस्तान, ठीक है, वारिस पठान साहब, चाहे आप इसे तुष्टीकरण की राजनीति कह लीजिए, चाहे आप इसे कम्युनल राजनीति कह लीजिए, चाहे जैसा कि विवेक श्रीवास्तव ने कहा, अरे रुक जाइए असादी साहब रुक जाइए, जैसा कि विवेक श्रीवास्तव ने कहा मिलिटेंट हिंदूज, ये आपत्तिजनक भी है, लेकिन क्या एक सीधा सा सवाल और इसका सीधा सा जवाब नहीं हो सकता वारिस पठान साहब कि योगी जी ने जो भी कानून बनाया, जो भी नियम कायदे बनाए, उसके मुताबिक उनके शासन काल में किसी तरह का कोई दंगा फसाद और हिंसा नहीं हुआ, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे वो मुस्लिमों का त्योहार हो, जबकि पश्चिम बंगाल से त्योहारों पर हिंसा की खबरें आती रहती हैं। किसका मॉडल सफल कहेंगे आप? मुल्क है, रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि है। देखिए सब दो बातें मैं करूंगा अनुराग साहब। पहले तो आपने कहा योगी जी कायदे कानून का पालन करते हैं, गलत बात है। योगी जी ने संविधान की शपथ ली है, मगर वो जरा भी कायदे कानून पालन नहीं करते। बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स क्या है ये? बिना कोर्ट की इजाजत के, बिना कोर्ट के नोटिस के आप किसी का भी घर को इस तरह तोड़ नहीं सकते। बात नंबर 2, ठोक दागूंगा वाली पॉलिसी क्या है? आप कोर्ट क्या
ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी पे चलेगा देश हमारा या कोर्ट के आदेश पे चलेगा? आप तो ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी लेके पूरे देश को एकदम नफरत की राजनीति पे, अराजकता की राजनीति। तो वारिस पठान साहब, आप लोग सक्षम है, आप ऐसे लोगों का केस लेकर के अदालत में क्यों नहीं जाते? 10 सेकंड 10 सेकंड जरा मेरी बात सुन लीजिए अनुराग साहब। ये प्रेम शुक्ला साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा, ये तो अभी मेरे को लगता है कि इस्लामिक स्कॉलर बन गए हैं। बोल लेने दीजिए। विनोद बंसल जी बीच में मत बोलिए, बोल लेने दीजिए वारिस जी को। हाँ वारिस जी बोलिए। विनोद बंसल गार्डन में बैठे, गार्डन की अभी हरी हरी हवा खाओ, गार्डन की हरी हरी हवा खाओ, हमारा दिमाग मत खाओ, गार्डन की हरी हरी हवा खाओ। सुनो बंसल, मैं हरी हवा आपकी तरफ भेजना चाह रहा हूँ। आप उस लाल निशान से दूर हो जाइए। सुनो मैं बता रहा हूँ आपको कहां से कहां ले गए। सुनो वो पीछे हरियाली है, पीछे हरियाली और ये रास्ता लो, निकल लो घर पे, हम लोग को डिबेट करने दो। सुनिए, अरे सुनो विनोद बंसल, हरियाली और रास्ता, हरियाली के नीचे आप बैठो, बाजू में रास्ता पकड़ के घर को निकल लो और हमको डिबेट करने दो। दो समझदार लोग जो बात करे तो समझदारी की बात करने दो। बोलिए आप मेरे सवाल का जवाब। सुनो बंसल, इंपॉर्टेंट बात। वारिस पठान जी, आपके नेता तो बैरिस्टर हैं, ऐसे लोगों का केस क्यों नहीं लड़ लेते जिनके खिलाफ योगी अन्याय करते हैं जिनके प्रति? नहीं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और इंसाफ हमको यकीन है कि देश का कानून संविधान से चलता है और हमको यकीन है हमको इंसाफ मिलेगा। अभी यहाँ पर प्रेम शुक्ला साहब ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा देखो क्या होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेम शुक्ला साहब को मेरे से ज्यादा मुसलमानों के बारे में नॉलेज हो गई, इस्लामिक स्कॉलर बन गए वो आजकल। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के इसमें तलवार जो हमारे शिया भाई निकाल के जो मातम करते हैं, कामा जिसको बोलते हैं, वो इनके हिसाब से किसी मुफ्ती ने फतवा दिया है कि वो आप नहीं ले सकते और उससे मातम नहीं कर सकते। मैं प्रेम शुक्ला साहब से अदबन गुजारिश और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे उस मुफ्ती का फतवा जो लिख के दिया है वो बता दीजिए, कहां उन्होंने भेजा है, हम उसके ऊपर यहाँ पे डिबेट में चर्चा कर लेंगे। जरा मुझे भेज दो फतवा, यहाँ बैठ के झूठ। याह्या खान का नाम लेके बताओ, मुझे फतवा चाहिए। मैंने याह्या खान का नाम लेके अरे भाई मुझे फतवा बता दो। याह्या खान का नाम क्या लिखा है उसमें? क्या मुहर्रम के अंदर आप कामा नहीं यूज कर सकते? याह्या खान का क्या लिखा है कि मुहर्रम के अंदर आप मातम नहीं कर सकते? याह्या खान का नाम उद्धृत करके बोला है मैंने। मेरे भाई साहब अब ये पढ़ लीजिए आप। झूठ फैलाना, मैं आपको क्यों पढ़ाने बैठूं? पढ़ लीजिए आप, कर दो। मैंने उद्धृत किया उनको। झूठ फैलाना, मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी तरह झूठा थोड़ा मैं। के महीने में हमारे शिया भाई लफुआगिरी थोड़ा करता हूँ महाराज। मैं तो जिसका नाम लेके बताया याह्या खान आपने बोला कि फतवा निकाला, मुझे फतवा की कॉपी भेज दो। नाम लेकर बताया मैंने। मैं भी थोड़ा जागरूक हो जाऊंगा। अरे मैं आप ढूंढ रहा हूँ ना, कुछ आप भी करो ना, थोड़ा कुछ आप भी कर लो। अरे मुझे जो है, मैं हिंदू धर्म में मुझे गौरव है, मैं क्यों जो है एक फालतू धर्म के चक्कर में पड़ूं भाई? मुझे गर्व है, मैं हिंदू धर्म में जन्मा हुआ। फालतू धर्म किसका है? देखो गलत बात, फिर गलत बात। अभी मैं फिर फालतू धर्म किसका है किसका नहीं है बोलूंगा तो आपको मिर्ची लगेगा। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। एक तो आपने बोला जय हिंदू राष्ट्र, कैसा हो गया हमारा देश हिंदू राष्ट्र? मोदी जी का ये मानना है क्या? अरे आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है, तो मैं आपके जो सर्वसर्वा है नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, आपके सवाल कर रहा हूँ, क्या उनका भी ये मानना है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन गया है? अपने वंश बता दो हमको। मेरे पुरखों नहीं बदले हैं। अरे छोड़ो, बताओ। अरे मोदी जी की तो बात, धर्म बदला है। मोदी जी की बात चिल्लाने से सत्य सत्य नहीं हो जाएगा, असत्य सत्य नहीं हो जाएगा। मैं हिंदू धर्म में हूँ। देखो मैंने इनकी ऐसी दुखती रक्त पे हाथ रखा कि तिलमिला उठे। मैंने इनकी प्रेम शुक्ला की ऐसी दुखती रक्त पे हाथ रख दिया है कि बेचारे तिलमिला उठे। जवाब नहीं है, सत्य नहीं है, सच्चाई बयान करने के अल्फाज नहीं है। मैं आपकी तरह कायर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह कायर नहीं हूँ। मेरे पूर्वज टायर सब छोड़ो। अरे वो टायर कायर गाड़ी स्टीयरिंग सब डाले दो। मेरी बात का जवाब दो ना। अरे मेरी बात का जवाब दो। अरे बता रहा हूँ, जवाब दिया मैंने। जवाब दिया मैंने। दबाया है शुक्ला, क्या जवाब? बाबर कोई जवाब नहीं। बाबर आपका पुरखा है क्या? डीने मैच कर लो, डीने मैच चले गए। बाबर जी को जाना था, चले गए। वारिस पठानिया बैठ के तुम्हारी आंखों में आंख डाल के मुकाबला करता है, तुमको हराता है। पठान साहब आते रहा करिएगा। आज आपके आने से डिबेट में एक अलग ही रस आया है, आपके बोलने के अंदाज से एक अलग ही रस आया है। बहरहाल ऑन अ सीरियस नोट हम ये चाहते हैं कि धर्म को राजनीति का मुद्दा कभी नहीं बनाया जाना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो। धर्म को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। और ये जो धर्म से जुड़े हुए त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, ये सभी धर्मों के होते हैं। जो लोग होते हैं इनमें बराबर रूप से पार्टिसिपेट
टारगेट करते हैं उन लोगों को भी राजनीति के लिए टारगेट नहीं बनाया जाना चाहिए। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज ताल ठोक जी न्यूज़।